अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जिया फिदा यूट्यूब चैनल, जिस पे हम केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा है वो लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग एफएससी फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के जो हम लोग टॉपिक्स देख रहे हैं, जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स देख रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। चैप्टर 1 है, लेक्चर नंबर 3 है। अब हमने देखना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फैमिलीज़ हैं, कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं, और फैमिलीज़ कौन कौन पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन है बहुत इजी, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस टॉपिक को। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ना क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल को इतने अच्छे वे में उन्होंने अरेंज किया हुआ है साइंटिस्ट ने, कि आप लोग इजीली उसको समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है, हमारे पास चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3 फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। कौन कौन सी फैमिलीज बिलोंग करती हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब जो हमारे पास है ये लाइन देखें क्या लिखी हुई है यहाँ पे, एलिमेंट्स में बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट फैमिलीज। इनको अकॉर्डिंग टू फैमिलीज, क्योंकि देखिए कुछ एलिमेंट्स है तो ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो सिमिलर होती हैं, वो एक जैसी होती हैं, तो उनको साइंटिस्ट ने क्या किया, एक वे में अरेंज कर दिया। कुछ होंगे जो जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, उनको अलग से अरेंज कर दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है ना उसको SPDF की फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब पीरियोडिक टेबल क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल जैसे ये आपको पता है, पीरियोडिक टेबल इस तरह का होता है, जिसकी शेप होती है ना वो इस तरह होती है, यहाँ से ऐसे करके ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, और दो लाइन जो लेंथेनाइड्स और रेक्टेनाइड्स की वो सेपरेटली होती हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इसलिए इनको यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया। ये वाली चीज़ आपको पता है, आपके पास S ब्लॉक होता है, ये आपको पता है आपके पास D ब्लॉक होता है, ये F ब्लॉक होता है, और ये वाला जो आपके पास है ये वाला F ब्लॉक होता है, सॉरी आपके पास। ठीक है, ये S, ये वाला P, ये D और ये वाला F ब्लॉक होता है। ठीक है, ये इस तरह से साइंटिस्ट ने इसको अरेंज कर दिया। अब हम हर जो फैमिली है, हर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, जो प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो एक जगह पे प्लेस्ड की हुई हैं। ठीक है, अब हमने वो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि अगर जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, और पीरियोडिक टेबल में कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। अब है हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट देखें दिया हुआ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं, जो ग्रुप 1 में होती हैं, जिसमें हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम इनमें स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये पीरियोडिक टेबल में काम बिलोंग करती हैं, ये भी मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ। नेक्स्ट देखें जो पॉइंट है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, रेडियम, ये सारे इसमें मौजूद एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ पर होती हैं, ये सारे इनमें शामिल हैं। कैल्कोजेंस जो ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी चीज़ें कहाँ पर बिलोंग करते हैं, ये भी हम लोग दिखा देते हैं आपको। हेलोजेंस जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आर्सेनिक, ये सारी चीज़ें कहाँ पर बिलोंग करती हैं पीरियोडिक टेबल में, ये भी हम देख लेते हैं। 7 में ग्रुप में बिलोंग करती हैं वैसे ये। ठीक है, जैसे नोबल गैसेज हैं, इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, हेक्सॉन, नियॉन। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब ये एलिमेंट्स जो आपके पास हैं ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर मौजूद है, हम लोग ये भी ज़रा देख लेते हैं कहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये क्या है आपके पास, ये अल्कली मेटल है। ये जो सेकंड है ये आपके पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये जो आपके पास है ये क्या है, आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब इधर आ जाएं, ये आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, ये वाली चीज़ें आपके पास क्या है, कैल्कोजेंस है। ये आपके पास क्या है, ये हेलोजन है। ये आपके पास क्या है, ये नोबल गैसेज हैं। ठीक है, अब ये हमने ये तो पढ़ लिया, ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ बिलोंग कर रही हैं, लेकिन ये होती क्या क्या चीज़ें हैं इनकी थोड़ी सी अब हम डिटेल देखेंगे कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स क्या होती हैं हमारे पास, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं हमारे पास। ठीक है, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और इसकी एग्जाम्पल्स को भी स्टडी करते जाएंगे विद पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हम अपने सामने ही रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और अब हम देखते जाएंगे। जो अब हमारे पास फर्स्ट है, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, हम देखें हमारे पास कहते हैं एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 में हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आर नॉन एज अल्कली मेटल। क्या कहलाते हैं आपके पास, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अल्कली मेटल्स आर करेक्टराइज्ड बाय 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तौर पे क्या किए जाते हैं, करेक्टराइज्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी क्या होती है कि जो डेंसिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हमने सेपरेट करके लिख दिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं आप देखें, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये बातें आप लोगों ने अब याद रखनी है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, वो ये फिर कहते हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो भी लो होती है।
लेकिन ये क्या होते हैं, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव, लेकिन ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है लेकिन ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए इनको सेपरेट करके लिख दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट है अब हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या चीज़ें होती हैं अब हमारे पास, कहते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं आर मेटल्स प्राइमली फाउंड इन अर्थ एंड फॉर्म अल्कलीज, हैंस दे आर रेफर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, वही आ जाते हैं इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। अब ये वाले इसमें आ जाते हैं। अब ये वाले हम पीछे अब बता चुके हैं आपको, ये वही वाले एलिमेंट्स, ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो किसके, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो हमारे पास देखें पीरियोडिक टेबल होता है वो किस फॉर्म में होता है, पीरियोडिक टेबल इस फॉर्म में होता है हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 सीरीज और होती हैं हमारे पास, ये आपके पास एस ब्लॉक होता है, ये आपके पास डी ब्लॉक होता है, ये आपके पास पी ब्लॉक होता है, ये आपके पास एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। ये ब्लॉक्स हैं आपके पास, ये डी ब्लॉक्स, ये पी ब्लॉक्स, इसी तरह ये एफ ब्लॉक, ठीक है। अब जिन जिन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं उनको इस ब्लॉक के थ्रू क्या किया होता है, अरेंज किया होता है। अब जैसे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, अब ट्रांजिशन मेटल जो थी लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एलिमेंट इन मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये देखिए, ये जो इधर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास ये डी ब्लॉक होते हैं, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लार्ज होती है। पीरियोडिक टेबल देख लें एक बार आप लोग, ये रहा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये जो पर्पल से सारा शेडेड किया हुआ है ना आपके पास, ये सारा आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। देखिए इनकी फैमिली कितनी लार्ज है, ठीक है, इसलिए इनकी फैमिली क्या होती है, लार्ज होती है। इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसलिए इनको कहाँ रखा गया है, मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मिडल में रखा गया है बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्कोजेंस क्या होते हैं। अब वो कहते हैं कैल्कोजेंस जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास द ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड कैल्कोजेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओर्स कॉपर आर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। अब जो ये कैल्कोजेंस होते हैं हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह इंक्लूड होते हैं। हमने यहाँ पीछे देखा भी था, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इस तरह के 16 एलिमेंट होते हैं जो कैल्कोजेंस में इंक्लूड होते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब ये इसकी जो ओर्स होती हैं वो क्या, कॉपर से और सल्फाइड से मिलती जुलती होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैलोजन एलिमेंट्स इन ग्रुप 17, जो ग्रुप 17 है हमारे पास नोन एज हैलोजन्स, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, हैलोजन्स कहलाता है। हाँ जी, जो हमारे पास ये क्या 17 ग्रुप में जो पड़े होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हैलोजन्स कहलाते हैं। हैलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव। अब हैलोजन्स जो होते हैं आपके पास वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ के ऊपर ना हम बाकायदा अपना एक पूरा टॉपिक अभी स्टडी करेंगे, उसमें हम इसके ट्रेंड्स भी देखेंगे, ठीक है, कि ग्रुप्स में ट्रेंड क्या होता है और पीरियड्स में क्या होता है। अब हैलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट फार्मर। क्या मीन्स होता है हैलोजन्स का, ये आपको यहाँ पर शो भी कर रही हूँ मैं। ये क्या कहते हैं, किसी भी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मिलते हैं और आपके पास एक साल्ट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, हैलोजेंस कैन इजीली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनके में ना एक, जैसे आपके पास पता है क्लोरीन 17 होता है, ठीक है। अब वो फौरन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब इसी तरह आपके पास फ्लोरीन 9 होता है, ले लेता है कंप्लीट। ये क्या करता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है इजीली एक्सेप्ट करता है और अपना ऑक्टेट जो आउटर मोस्ट शेल है उसको क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि इसको मोस्टली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब अगर हम अपना पीरियोडिक टेबल में देखें, कहाँ पर, ये 17 ग्रुप में मौजूद है। ये फ्लोरीन है, एक लिया कंप्लीट किया, क्लोरीन ने लिया कंप्लीट। ये क्या करता है कि एक लेता है और अपना ऑक्टेट क्या करता जाता है, आउटर मोस्ट शेल का कंप्लीट करता जाता है, ठीक है। अब याद रहेगा आपको, ये जो आपके पास होता है ये एस होता है, ये जो आपके पास ये डी होता है, ये आपके पास पी ब्लॉक होता है, ये आपके पास एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, इसलिए इनको इस वे में अरेंज किया गया।
नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा। अब नोबल गैसेस क्या होती हैं? ये बहुत ईजी हैं और बहुत आसान होती हैं। नोबल गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस आर द ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट। अच्छा, इनके ना वो जो ऑक्टेट होते हैं वो कंप्लीट हुए होते हैं। जब जिस भी एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, ड्यू टू देयर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। जब उनका जो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, जब उसका शेल ही कंप्लीट है, उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो वो रिएक्ट क्यों करेगा? हमेशा रिएक्ट वो चीज़ करती है जिसके पास डेफिशिएंसी होती है, जिसके पास कमी होती है। जब आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है तो आपने रिएक्ट क्यों करना है? आपने तो वैसे के वैसे पड़े रहना है, ठीक है। एलिमेंट्स का भी यही हाल है। नोबल गैसेस क्या करती हैं? ये अनरिएक्टिव होती हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि नोबल गैसेस क्या रिएक्ट करती हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं रिएक्ट करती, अनरिएक्टिव होती हैं। क्यों अनरिएक्टिव होती हैं? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, वो कंप्लीटली फील्ड होता है। जब फील्ड होता है तो वो किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करती, ठीक है। अब देख लें, हमारे पास जैसे हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, इसमें 2 हैं, 10, 18, 36, 54, रेंडोन, इतने सारे तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसने रिएक्ट भी नहीं करना। जब इसने रिएक्ट ही नहीं करना तो फिर क्या कहते हैं? ये तो अनरिएक्टिव हुई, इसकी कोई रिएक्टिविटी ना हुई। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। लेकिन जो आपके पास हैलोजेंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो एक एलिमेंट लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने हैलोजेंस में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने इसमें देखी फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। कौन कौन सी फैमिलीज थी पीरियोडिक टेबल में, हम लोगों ने ये सारा डिटेल में पढ़ा। हम लोगों ने अपना पीरियोडिक टेबल भी साथ साथ स्टडी किया ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।